जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अवसर दिया है वचन के माध्यम से हम बात करें। बीते समय के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें। उसके कभी भी किसी उपकार को भूले नहीं, हमेशा अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, यीशु मसीह दया का सागर है। वो अपने लोगों पर किसी भी प्रकार की हानि जो कि शैतान की ओर से आती है नहीं होने देता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। जैसे कि वचन बताता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, वो केवल चोरी करने घात करने को आता है। हमारा यीशु मसीह हमें जीवन देने आया है। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, लेकिन हमारा जो यीशु मसीह है वो जीवन देने के लिए आया है। शैतान के सारे हथियारों को वो नष्ट कर डालता है। यीशु मसीह के नाम से सारे जितने भी उसके चलते हुए तीर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यीशु मसीह ने शैतान पर जय प्राप्त की है और वो चाहता है कि उसके लोग भी शैतान पर जय प्राप्त करें। कैसे प्रियो हम जय प्राप्त करेंगे? विश्वास के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। चाहे शैतान कितने ही जलते हुए तीर क्यों न फेंक ले, कितने ही तीर क्यों न भेजे, वो तीर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह जीवन देते हैं, वो बहुतायत का जीवन देते हैं। क्योंकि शैतान परमेश्वर के लोगों को सताने की कोशिश करता है। वो दिन रात इसी घात में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन वचन ये कह रहा है कि शैतान तो शुरू से ही लोगों को घात करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को वो नहीं कर पाता है, उनको हानि नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ये अधिकार दिया है कि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, वो दुष्ट आत्माओं को निकालें, वो बीमारों को चंगा करें, वो वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और शैतान पर विजयी होते हैं। यीशु मसीह जीवन देने आए हैं और हमें बहुतायत का जीवन देते हैं। यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मैं तो मर गया था लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर जीवित हो गया हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो गया हूँ। प्रियो, हम सब जीवित परमेश्वर की संतान हैं। यदि आप कभी किसी समस्या में घिर जाते हैं, किसी परेशानी से घिर जाते हैं, किसी विपदा में आप पड़ जाते हैं, आप घबराएं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए। उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए। वो मर गए थे लेकिन आज जीवित हैं, हमारे संग हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित हैं। शैतान इसी बात से तो घबराता है। जो उसके लोग आराधना करते हैं, जब परमेश्वर के लोग उसकी स्तुति करते हैं, उसके भजन गाते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, प्रिय, शैतान घबराता है। शैतान ऐसे ही लोगों से घबराता है। हम सब जीवित परमेश्वर की संतान हैं और जो उसमें विश्वास रखते हैं, यकीन मानिए, जब आप प्रार्थना करते हैं शैतान घबरा जाता है,
वो दाव ढूंढता है कि किस प्रकार से हम इनके विश्वास में कमजोरी बनाएं। लेकिन धन्य परमेश्वर के लोग हैं जो हर एक परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं, परमेश्वर के लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए इस संसार में आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। इसलिए वो परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं। आप भी कभी नहीं घबराएं परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि हम सब जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हमें ये अपने मन में विचार करने की बहुत आवश्यकता है। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें हर समय मन में प्रभु को धन्यवाद देना है। चलते फिरते उठते बैठते हम कहीं भी किसी भी कार्य को क्यों ना कर रहे हैं, हमारे अंदर कौन होना चाहिए? हमारे अंदर यीशु मसीह है। हमारे अंदर यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर यीशु मसीह का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी। जैसे कि वचन में अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं मर गया था, लेकिन अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गया हूँ, मैं जीवित हो गया हूँ। हमें ये विश्वास करना है, हमें ये अपने मन में विचार करना है कि हमेशा हमारे अंदर, हमारे मन में यीशु मसीह जिंदा रहें। जैसे मैं बताया, चलते फिरते उठते बैठते हर समय प्रभु के वचन हमारे अंदर होना चाहिए। और ये तभी होंगे जब हम वचनों का मनन करेंगे, वचनों को सुनेंगे, वचनों पर चलेंगे। ऐसा जब होगा प्रियो, हमारे अंदर जब हमेशा प्रभु यीशु जिंदा रहेंगे, तब शैतान यानी चोर ना ही वो घात कर पाएगा, ना ही उसकी जो योजनाओं को वो बना कर रखता है। शैतान बहुत योजनाएं बनाता है कि किसी को किसी समय हम नष्ट कर दें, हानि पहुंचा दें। वो बड़ी योजनाएं बनाता है, लेकिन परमेश्वर हमारा उत्तम योजनाएं बनाता है बढ़ाने के लिए। चोर नष्ट करने के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन हमारा जो यीशु मसीह है, हमारा जो परमेश्वर है, वो उत्तम योजनाएं बनाता है ताकि हम ऊंचाइयों पर जाएं, हम ऊंचाइयों में चलें, शैतान कोई भी योजना चुरा ले ना पाए। तो हमारा यीशु मसीह जब हमारे अंदर, हमारे मन में जीवित रहेगा, तो शैतान किसी भी योजना को चुरा नहीं सकता है। जो परमेश्वर की ओर से बनाई गई आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक क्षेत्र के लिए वो योजना बना कर रखता है हमारा परमेश्वर। और शैतान की सारी योजनाओं को वो परास्त कर देता है। कैसे? जब हमारे अंदर यीशु के हर समय वचन होंगे, यीशु जिंदा होंगे हमारे मन में। कभी कभी परिस्थितियों के कारण हम निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। शैतान किसी भी योजना को चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम योजनाओं को बनाकर रखा है। किसी भी तरह की शैतान हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यीशु हमारे मन में है, यीशु हमारे अंदर हैं, यीशु हमारे मन में जिंदा हैं। प्रियो, हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, हमारे कार्यों से, हमारे सोच विचारों से शैतान को कांपना है, शैतान को डरना है। क्योंकि जब हम विचारों से कमजोर हो जाते हैं तो शैतान वार कर पाता है बड़ी आसानी से। खास तौर से हमारे जो विचार हैं, सबसे पहले वो विचारों पर अटैक करना चाहता है और वो गलत विचारों को डालकर मनुष्य को अपनी ओर खींच लेता है। परमेश्वर की हमें अपने विचारों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, चाल चलन के द्वारा उसकी हमें तारीफ करते रहना है, उसकी बड़ाई करते रहना है। हमारे मुंह से निरंतर उसकी बड़ाई होनी बहुत आवश्यक है। इसी से हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रजा कहलाएंगे प्रियो। जब हमारे स्वभाव में नहीं दिखाई पड़ेगा, जब हमारे कामों से नहीं पता चलेगा, तो शैतान को अवसर मिलेगा।
हमारे कामों को देखकर लोग जानेंगे कि ये परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के लोगों को शैतान कभी भी नहीं गिरा सकता है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक बात में परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है क्योंकि यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें बचाया है। हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि हमारी किसी भी योजना को शैतान चुराने ना पाए, नष्ट ना करने पाए। और हम सब प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। जैसा कि वचन कह रहा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने को आता है। वो परमेश्वर की योजनाओं को कभी भी चुरा नहीं सकता है। इसलिए निरंतर परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद देते रहें। प्रियो, आज के वचन के द्वारा आप हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। शैतान किसी भी प्रकार की आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके किसी भी क्षेत्र में हानि नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम यीशु मसीह के नाम से विजयी होंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। सुंदर सा समय आपने हम सबको दिया है परमेश्वर, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन के माध्यम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। अपने आपको, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, परिवारों को, बच्चों को, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे यीशु मसीह के नाम से हम सब जीवन में हालेलुया हालेलुया निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। शैतान की कोई भी योजना प्यारे परमेश्वर प्रभु हालेलुया कभी भी ओ खुदाबंद हमारे अंदर से प्यारे परमेश्वर किसी भी बात को चुराने ना पाए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए आता है, वो किसी भी प्रकार की हानि हमको ना पहुंचाने पाए प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से निरंतर हालेलुया हालेलुया हम विजयी होती रहें, निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। शैतान की सारी बनाई हुई योजना यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन में परमेश्वर प्रभु हमारे लिए आपने बहुत सारी उत्तम योजनाओं को बना कर रखा है प्रभु। हमारे अंदर यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमारे अंदर यीशु ओ हर समय रहता है। हम चलते फिरते उठते बैठते हर एक पल यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक क्षेत्र में विजयी होते हैं। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को हालेलुया यीशु मसीह के नाम में दृढ़ रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु तेरा हाथ है प्यारे परमेश्वर, तेरा आशीष भरा, तेरा बरकत भरा हाथ है प्यारे प्रभु। हर एक क्षेत्र में उनको विजय दे, हर एक क्षेत्र में उनको आशीष दे। परिवारों में प्रभु तेरा आनंद हो, तेरी जय हो मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक जन अपने मुंह को खोल कर तेरी जय जयकार करे। हमारे भाई बहनों के घरों में परमेश्वर प्रभु हालेलुया किसी भी बात की कभी कोई घटी ना हो प्रभु जी। हालेलुया। शैतान कभी भी किसी प्रकार की परमेश्वर के लोगों को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये हमारा विश्वास है। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।